प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 3 अर्थात अष्टवीं कक्षा के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु। तो देखिए, सबसे पहले कस्मिंश्चित शब्द दिया हुआ है। कस्मिंश्चित, जैसे मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी उच्चारण करने की कोशिश करें। विचिन्त्य, विचिन्त्य, साध्विदम, साध्विदम, क्षुदार्तः, एतच्छ्रुत्वा, एतच्छ्रुत्वा, भयसंत्रस्त मनसाम, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंहपद पद्धति, समावाहनम, प्रतिध्वनि। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी इसका उच्चारण करें। अब दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तर, अर्थात हमें सिर्फ एक ही पद में उत्तर देना है, एक ही पद में। तो जैसे प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम। तो जब हमने वीडियो देखा था, जब हमने पाठ को पढ़ा था, तो उसमें देखा था सिंह का नाम क्या था। क्या नाम था सिंह का? खर न खरह। ठीक है, क्या नाम था? खर न खरह। द्वितीय प्रश्न है ख गुहायाः स्वामी कह आसीत, यानी गुहा का, गुफा का, बिल का स्वामी कह माने कौन, आसीत माने था। तो गुफा का स्वामी कौन था? दधि पुक्ष। कौन था? दधि पुक्ष, दधि पुक्ष। ठीक है। सिंह कस्मिन समये, सिंह कस्मिन माने किस समय, माने किस समय में, गुहायाः गुफा के समीपे आगत है, आया, गुफा के पास किस समय आया था। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो पूरे दिन कुछ उसको खाने को नहीं मिला तो भूखा शाम को गुफा के पास पहुंचा, अर्थात सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय। ठीक है। हस्तपादादिकः क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकः यानी हाथ पैरों की जो क्रियाएं हैं, केसाम माने किनकी, न प्रवर्तन्ते किसके काम नहीं करते हैं, यानी हाथ पैर किसके फूल जाते हैं। बोलते हैं ना उसके तो हाथ पैर फूल गए एकदम, यानी कि काम करना ही बंद कर दिया उनने। तो यही कह रहा है केसाम क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो बताया था जो डर के मारे लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, मनसाम। तो भय संत्रस्त मनसाम, केवल एक शब्द में उत्तर देना। ठीक है। गुहा माने गुफा या बिल, केन माने किससे, प्रतिध्वनिता। गुफा किस चीज से प्रतिध्वनित हुई, यानी गुंजायमान हुई, यानी गूंजी, बहुत तेज गूंजी। तो किससे हुई? गर्जनया, या ऐसे भी लिख सकते हैं
सिंह गर्जनया। ठीक है, सिंह गर्जना से जो गुफा थी वो बहुत तेज प्रतिध्वनित या गुंजायमान हुई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। अब जैसे पहले में हम केवल एक शब्द में उत्तर दे रहे थे, यहां पर हमें पूर्ण वाक्य लिखना है, लेकिन इसमें भी हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि देखिए जो भी जैसे अंग्रेजी में WH वर्ड होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति। खर नखरा यानी वो सिंह, कुत्र माने कहाँ, तो क वाला वर्ड कौन सा आ गया, कुत्र। कहाँ प्रतिवसति, इसमें कहाँ रहता था, तो हमें केवल इसमें केवल क वाले वर्ड के स्थान पर अपना उत्तर लिख देना है, वो एक शब्द वाला, और बाकी पूर्ण वाक्य वैसे के वैसे लिख देना है। यानी केवल कुत्र के स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे और बाकी पूरा का पूरा वाक्य वैसे के वैसे लिख देंगे, तो भी हमारा उत्तर पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे कुत्र तो कहाँ रहता था, तो वने। ठीक है, यानी कि कुत्र के स्थान पर हम केवल वने लिख देंगे, तो खर नखर क्या उत्तर बनेगा, यहाँ वने लिख दिया हमने। ठीक है, तो खर नखर है वने प्रतिवसति स्म। ठीक है, इस तरह से हम उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, अगला महतीम गुहाम दृष्ट्वा। महती माने बड़ी, गुहा माने गुफा को, दृष्ट्वा माने देख करके, सिंह शेर, किम अचिंत्यत क्या सोचा। ठीक है, अब चूंकि ये बड़ा हो सकता है तो हमें इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऊपर जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह माने सिंह अचिंत्यत। अब इससे आगे का जो है उसको हम उत्तर में लिख सकते हैं। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। तो क्या उत्तर हो जाएगा, यहां से यहां तक, यानी शेर ने क्या सोचा। तो हम लिखेंगे सह माने सिंह, तो सिंह भी लिख सकते हैं यहां, सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही पूछ रहा है श्रृगालः, श्रृगालः, श्रृगाल यानी वो जो गीदड़ लोमड़ी थी, किम अचिंत्यत, अब उसने क्या सोचा। तो फिर से हम अगर ऊपर जाएं तो फिर से उसका उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए, तो श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मर गया मैं तो, विनाश हो गया मेरा तो। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि। अर्थात यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। श्रृगाल ने क्या सोचा कि मैं तो मर गया, यहाँ तो जरूर ही सिंह है। ठीक है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, ये उसने सोचा। अब देखिए श्रृगाल
कुत्र पलायत है, श्रृगाल कहाँ चला गया। अब देखिए फिर से कुत्र है केवल छोटा सा, तो कुत्र का उत्तर छोटा सा बनता है, तो उसको हम वापस लिख सकते हैं, कहाँ चला गया, दूरे, जंगल में दूर चला गया, तो श्रृगालः दूरे पलायतः, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। गुहा के समीप आगत्य माने आकर के, श्रृगालः माने लोमड़ी, किम पश्यति क्या देखता है। तो फिर से देखिए क्या देखा था उसने, कि शेर के पैर बने हुए हैं केवल अंदर जाने के, बाहर आने के नहीं। तो देखिए यहाँ पर सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। ठीक है, तो यहाँ से स के स्थान पर हम लिख देंगे श्रृगालः, ये वाला। ठीक है, श्रृगालः पश्यति, यावत पश्यति, यानी स च को हटा देंगे और लिख देंगे श्रृगालः। ठीक है, तो श्रृगालः लिख करके, यानी ये श्रृगालः यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए अब है कह सोवते, कौन शोभा देते हैं, यानी शोभायमान कौन होते हैं। तो यह अनागतम कुरुते ते सोवते। ये देखिए यहाँ पर अंत में था, सबसे अंत में क्या आया था, ये देखिए अनागतम य कुरुते स सोवते, यानी जो अनागतम यानी आने वाले को, यानी भविष्य में जो होने वाला है उसको समझकर जो करते हैं स सोवते। तो यह उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरे प्रश्न का पूर्ण वाक्य वाला उत्तर हो जाता है। अब देखिए, अब ये हैं रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधृत्य माने आधार करके प्रश्न निर्माणम करोतु, पुरुष प्रश्न निर्माण करने। पहले हमने प्रश्न थे हमारे पास, उत्तर देने थे, अब हमें उत्तर के रूप में प्रश्न लिखने हैं। अब देखिए क्या व्यवस्था होती है, किन्ने कहा कि जो रेखांकित पद हैं, यानी कि हमें यहाँ पर सारे वाक्यों में एक एक पद को रेखांकित कर दिया है, यानी उसी रेखांकित पद को लेकर के हमें प्रश्न बनाना है, यानी क वाले शब्द हमें लिखने हैं यहाँ पर। तो जिस विभक्ति में और जिस वचन में और जिस पुरुष में वह शब्द है, उसी पुरुष विभक्ति और वचन का क वाला शब्द हमें यहाँ लिखना होता है। बस इतना सा काम करना है। यानी कि अगर हमें क वाले शब्द का पुरुष विभक्ति वचन आते हैं तो हम उसको यहाँ पर आराम से लिख करके प्रश्न पूरा बना सकते हैं। यानी केवल हमें इस अंडरलाइन जो हो रहा है, जो रेखांकित हो रहा है, उस पर केवल एक क वाला शब्द लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी पूरा का पूरा यूं की त्यों लिख देना है। अब जैसे है क्षुधार्तः, तो क्षुधार्तः माने भूखा, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रश्न हिंदी में बना के देखिए, कैसा, कैसा सिंह, मतलब ठीक है, तो कैसा के लिए बनेगा कीदृशः। ठीक है, कीदृशः माने कैसा, तो कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान।
भूखा शेर कहीं भी आहार नहीं प्राप्तवान नहीं प्राप्त किया। ठीक है। ऐसे ही दधिपुक्ष नाम सृगाल है गुहाया स्वामी आसीत। अब दधिपुक्ष ये तो नाम है, एक वचन है। ठीक है। प्रथमा विभक्ति है, मतलब संज्ञा है। तो इस पर केवल सीधा बनेगा कह, माने कौन। तो किस नाम का जो कह नाम सृगाल गुहाया स्वामी आसीत। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कस्य नाम या किम नाम। ठीक है। लेकिन यहां कह सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें केवल सर्वश्रेष्ठ ही लिखना है। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ऐसा गुहा स्वामिनः षष्ठी विभक्ति है, स्वामी का सदा माने हमेशा आह्वानम करोति। तो स्वामिनः षष्ठी विभक्ति है, तो हमें भी क में षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह भी एक वचन है। तो क्या लिख देंगे हम स्वामिनः के स्थान पर? कस्य। ठीक है। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। ठीक है। अब वह संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मन वालों की क्या क्रिया न प्रवर्तन्ते, किस चीज की जो क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है। तो हस्तपादादिका, तो हम यहां लिख सकते हैं हस्त और पाद दो हैं, तो लेकिन आदिका तो यहां पर क्या कर दिया, यहां पर बहुवचन कर दिया। बहुवचन कर दिया तो हम यहां लिख सकते हैं केसाम। तो कौन सी क्रियाएं, किनकी क्रियाएं न प्रवर्तन्ते नहीं होती। ठीक है। अगला है आह्वानेन सृगालः। आह्वान से सृगाल है बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन सृगालः बिले, विल यानी जैसे हमने पहले लिखा था वने, ऐसे ही बिले। तो ये स्थान का नाम है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कुत्र। ठीक है। तो आह्वान से सृगाल कुत्र प्रवेश्य, कहाँ प्रवेश करके सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, सिंह का भोजन बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखा। यानी जो हमने पूरा पाठ पढ़ा है, तो उसमें इस कहानी में क्या क्या घटना किस क्रम से हुई है, वो क्रम हमको लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले एक सिंह था, वो भूखा इधर उधर भटक रहा था। तो वो वाला वाक्य कहाँ है? ठीक है, ये रहा नंबर 1। ठीक है। अब घूमते घूमते उसने क्या हुआ एक महती गुफा को उसने देखा, तो नंबर 2। ठीक है। अब क्या होता है
कि गुफा का स्वामी वहाँ आता है, यानी नंबर 3। ठीक है। उसके बाद श्रृगाल सोचता है कि यहाँ कोई है, तो नंबर 4। उसके बाद श्रृगाल आवाज करना शुरू करता है, तो नंबर 5। सिंहस्य श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह, अब सिंह क्या करता है, श्रृगाल का आह्वान करता है, तो नंबर 6। दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत, यानी दूर में चला जाता है और श्लोक पढ़ता है। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम सोच करके कहानी को पूरा क्रम से दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब व्याकरण की चीजें आ रही। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा यथा निर्देशम उत्तरत, यानी सबका अलग अलग तरह का उत्तर होगा। तो एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, यानी एक महती बड़ी गुफा को दृष्ट्वा माने देख करके, सह माने हुआ है, अचिंत्यत माने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखा। तो कितने विशेषण पद हैं कि देखिए, मुख्य शब्द क्या है, गुहा। गुहा का एक पहला हो गया महती। गुहा कैसी है, बड़ी है। और कितनी है, एक है। तो एक और महती ये दोनों शब्द किसके लिए हैं, गुहा के लिए। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, विशेषण हो गए गुहा के। तो हमें क्या लिखना है, का संख्या सह पदानी अपि। तो संख्या क्या है, 2। ठीक है। अब ऐसे कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे एकाम, उसके बाद लिख देंगे महती। ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर बन जाएगा। अब दूसरा है ख। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम, तो फिर मैं इसका आह्वान करता हूं। तो कौन आह्वान करने के लिए कह रहा था, सिंह कह रहा था, क्योंकि सिंह ने सोचा कि शायद ये गुफा उसका आह्वान करती होगी, अपने स्वामी का, और अब मेरे डर से कर नहीं रही है, तो फिर मुझे इसका आह्वान करना चाहिए, यानी कि मैं इसका आह्वान करता हूं। तो क्या है यहाँ, अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम। तो अहम किसके लिए आया है, अहम आया है सिंह। ठीक है। किसके लिए आया है, सिंह के लिए। ठीक। यदि तुम माम न आह्वासी, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कह रहा यदि तुम माम न आह्वासी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, नहीं आह्वान करोगी, तो कौन करना है, आह्वान कौन करेगी, गुफा। तो कर्तृपद क्या है, गुफा के लिए क्या है, तुम। तो कर्तृपद क्या हो गया, तुम। ठीक है। ये हो गया आपका छठवां। अब देखिए सातवां, अभी छठवें में और बचा है। ये देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम की, कि देखिए क्रियापदम, यानी इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रिया वैसे भी हमेशा अंत में ही आती है। ठीक है। तो दृश्यते यह क्रिया है कि सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, यानी सिंह पद के जो चिन्ह हैं, सिंह के पैरों के चिन्ह हैं, वो गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, वैसे नहीं दिख रहे। तो दिखना ही क्रिया। ठीक है। तो दृश्यते। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में हमें पूरे में अव्यय ढूंढना है। तो देखिए अव्यय क्या होता है, अव्यय। व्यय माने क्या होता है, खर्च करना। तो संस्कृत में हम उसे कैसे कहेंगे कि जिस शब्द को या पद को
हम व्यय नहीं कर सकते। अर्थात वो कहीं भी किसी भी स्थिति में, यानी कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो और कोई भी विभक्ति हो, ठीक है, मतलब लिंग वचन विभक्ति के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी हमेशा वो वैसा का वैसा रहता है, उसे हम कहते हैं अव्यय, यानी कि वो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो यहां पर क्या है? अत्र। अत्र ऐसा शब्द है कि इसे हम किसी भी स्थिति में लिखेंगे वो वैसा ही लिखा जाएगा, कहीं भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। चाहे किसी भी लिंग में लिखें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लिखें, चाहे पुल्लिंग के साथ लिखें, चाहे नपुंसक लिंग के साथ लिखें, चाहे एक वचन में लिखें, द्विवचन में लिखें, बहुवचन में लिखें, और चाहे हम किसी भी विभक्ति में लिखें सातों में से, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर अव्यय क्या है? अत्र। यानी जितने भी अव्यय होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, और जितने भी अव्यय होते हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक नई कहानी दे दी है और उसमें कैसे हमको भरना है ये देखना। तो देखिए, एकस्मिन् वने व्याधः जालं विस्तीर्य। एकस्मिन् वने, तो यहाँ आएगा कश्चन, कोई व्याध, यानी वो जो बहेलिया बोलते हैं, ठीक है। विस्तीर्य, दूरे स्थित है, दूर हो जाएगा, दूर बैठा है। तो नंबर 1, नंबर 2, क्रमशः आकाशात सपरिवार है कपोतराज। कहाँ आएगा? आकाश से नीचे आएगा ना, तो नीचे ही आगच्छत। 3, फिर यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जैसे ही, कपोत माने कबूतरों ने, तो जैसे ही, यदा 4, तदा तेषाम लोभो जाता है, जैसे ही उन्होंने और देखे वैसे ही उनके मन में लोभ आ गया, तो तदा 5, ठीक है। तेषाम लोभ, परम राजा सहमत है नासीत, लेकिन राजा, उनका जो राजा था, किसका? कबूतरों का, वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, क्या? वने कोपि मनुष्य न, तो यदि, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, यदि वने कोपि नासीत तरही, तो तरही यहाँ पर इस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कोई जगह दी नहीं है इन्होंने। तो तंडुल, कुतः तंडुला नाम संभव है, तो तंडुल कहाँ से आए? जब यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कैसे आ गए? ठीक है। परम च, परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके। तो 7, कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले च, और जाल के, और च माने और, तो 8, ठीक है। अतः उक्तम, इसलिए कहा है सहसा विदधीत न क्रियाम, इसलिए 9वां हो जाएगा सहसा, ठीक है। इस तरह से ये आपका विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पूर्ण होता है। इसे आप अच्छे से करिए।